नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। अचानक हृदय गति रुकने की स्थिति में समय पर दिया जाने वाला सीपीआर किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकता है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर शहर में आयोजित योग क्लास में चिकित्सक डॉक्टर हीरा महावर ने प्रशिक्षणार्थियों को विस्तृत जानकारी दी और प्रैक्टिकल के माध्यम से सीपीआर की सही विधि समझाई। डॉक्टर महावर ने बताया कि जब किसी व्यक्ति की सांस और दिल की धड़कन अचानक बंद हो जाती है तो शुरुआती कुछ मिनट बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे समय में बिना घबराए तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करें और सीपीआर देना शुरू करें। उन्होंने कहा कि यदि सही तरीके से सीपीआर दिया जाए तो अस्पताल पहुंचने तक मरीज की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने आई डोनेशन के साथ साथ अंगदान और शरीर दान के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। ऊपर नीचे हो रही विल कंफर्म इट, और इस पे पल्सेशन बहुत तेजी से आते हैं। सीपीआर में क्या करते हैं, दो चीज है। हमारे जो ये ब्रेस्ट का जो पार्ट होता है तो इसके बीच में हम एक लाइन खींचते हैं। ओके, ये हमने लाइन खींचा, ये शरीर के बीच में यहाँ पर एक बोन होती है, यहाँ से यहाँ तक ये बोन है, इसको हम लोग कहते हैं स्टर्नम। स्टर्नम का जो लोअर पार्ट होता है इसको कहते हैं जीवी स्टर्नम। तो हमने यहाँ इसके बीच में, दोनों के बीच में एक लाइन खींची और ये लाइन के यहाँ पास में बस यहाँ पर अपने एक हथेली को रखना होता है। ठीक, एक हथेली हमने रखी। हमारा हार्ट कहाँ होता है, नॉर्मली 1000 में से कम 996 लोगों का हार्ट बाईं तरफ ही होता है। मुश्किल से 3-4 लोग ऐसे रहते हैं जिनका हार्ट राइट साइड होता है, इसको डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं। तो हम अपना हाथ को ऐसा रखते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट की ओर शिफ्ट करके, लेफ्ट हाथ को हमने रखा ये, और उसके बाद इसमें हमारे राइट को यहाँ इसके ऊपर ऐसा जमाया और दोनों को इंटरलॉक किया। इंटरलॉक इसलिए कि दोनों की हमारी पूरी ताकत उसमें लग सके। और जब ये देते हैं तो ये हमारा हाथ है ना, एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। हमारी जो ये एल्बो जॉइंट है ये लॉक्ड होनी चाहिए, मुड़नी नहीं चाहिए, मुड़ने की ताकत नहीं लगेगी। इसमें हमको पूरी एक ताकत लगाना पड़ता है यहाँ पर। इसको मैंने इंटरलॉक करके हाथ ऐसा रखा है ये। अब उसके बाद मैं ताकत से पूरा हाथ स्ट्रेट है और मैं घुटनों के बल बैठूंगा, तभी पूरी ताकत लग सकती है उसमें। और जब भी हम ये देते हैं ना, तो हमारी जो देने की जो स्पीड होती है वो 1 मिनट में 100 से 120 होनी चाहिए। 100 to 120, मतलब 1 सेकंड में 1.5 से 2 बार प्रेस पंप करना है। 1 सेकंड में 1.5 से 2 बार। तब कितना होगा, तो हमारी स्पीड क्या आएगी, 100 से 120 पर मिनट। और जैसे 30 टाइम्स हम अगर दे देते, उसमें एक ही है, हमको एक स्ट्रोक में 30 टाइम्स देना है। एक बार यूं दबाएंगे वापस आएगा, दबाएंगे वापस आएगा। हार्ट की 2 स्थिति रहती है, एक कॉन्ट्रैक्शन की, एक रिलैक्सेशन की। हम लोगों ने पढ़ाया है, एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। बीपी देखते हैं, बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तब वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या सिस्टोल कहते हैं, उस समय हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो हम उसको जब दबाते हैं तो सारा ब्लड शरीर में जाता है। तो जब वो थोड़ा सा अपना हाथ ऊपर आता है तो सारा ब्लड हार्ट के अंदर आता है। तो वो उसको मेंटेन करना होता है, दबाना उठाना, वो अपने आप उठता भी है। दबाना उठाना। और जब जितना दबा रहे हैं यहाँ पर, वो इतना दबना चाहिए कि चेस्ट 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे जाना चाहिए। कितना, 2 इंच के आसपास। तब वो हार्ट के ऊपर दबाव पड़ेगा, 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे जाना चाहिए। तब उसको, ये भी बढ़िया खेल कूद रहा है, इसको हम आगे सीपीआर नहीं कर सकते। ये मैंने इसलिए बताया कि ये करना है। और जैसे हमने एक बार में कितना 30 टाइम्स हमने दिया, ठीक, 30 टाइम्स देने के बाद में कई लोग ये होता है कि बहुत उसी समय रुका हुआ हार्ट, हमने 30 टाइम्स ही दिया और उसको मतलब थोड़ा प्रॉब्लम ठीक होने लगा। तो उसके साथ में हमको ये माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना होता है। और इसके मुंह को खोलते हैं और मैं ऐसा मुंह लगाऊंगा और मुंह से ब्लो करूंगा, इसके जोर से, तेजी से इतना ब्लो करूंगा कि इसका ये यहाँ ये वाला पार्ट थोड़ा ऊंचा उठेगा। कुछ नहीं, 2 बार
30 स्ट्रोक्स इस चीज के, और दो बार माउथ टू माउथ, फिर 30 टाइम्स ये करेंगे, फिर 2 बार ये सीक्वेंस है कि इतने बार हमको वहां पर मसाज देना है और इतने बार हमको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है। क्या टेक्निक बताई गई, किस प्रकार से हम लोगों की जान बचा सकते हैं? ये मैंने एक सामान्य सी भाषा में इसको CPR कहते हैं। इसका नाम है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसमें जिस आदमी का जैसे अचानक कोई बेहोश हो गया है, उसका हार्ट बंद हो गया है, उसको सांस नहीं आ रही है, हम लोग मान के चलते हैं उसकी डेथ हो गई है, तो उसको इमीडिएटली अगर ये टेक्निक मिलती है CPR की, तो हम उसको एक बार दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, उसके हार्ट को चालू कर सकते हैं, उसके लंग को चालू कर सकते हैं और मरीज को बचा सकते हैं। अभी ये जगह जगह अपने को देखने आ रहा है, विशेष रूप से जब से कोरोना वगैरह हुआ है, तो लोगों को ये मान के चल रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन के द्वारा लोगों को खून जमा करने की या थक्के जमने की टेंडेंसी काफ़ी हो गई है। तो कभी कभी कम उम्र के बच्चे 30 साल के 35 साल के बच्चे कहीं पर जो जिमिंग कर रहे हैं, कहीं पर स्विमिंग कर रहे हैं या कहीं पर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने मैरिज फंक्शन में नाच रहे हैं, वहीं पर अचानक बेहोश होकर गिर जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट के लिए CPR टेक्निक बहुत अच्छी है। इसमें खाली हमको 3 चीज़ देखना होता है कि मरीज बेहोश होना चाहिए, मरीज की सांस बंद होनी चाहिए और मरीज का हार्ट सीज होना चाहिए। हार्ट उसका अरेस्ट हो गया, कॉमनली हम लोग कहते हैं कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो ये 3 कंडीशंस अगर है तो वो मरीज जो है CPR के लिए उपयुक्त होगी। कितने मिनट के अंदर बचाया जा सकता है? ये जैसे ही अगर किसी को हुआ है तो अपने मान के चले कि हमारे पास 10 से 15 मिनट का जो टाइम है बहुत क्रूशियल है। अगर हम वो 10-15 मिनट के टाइम के अंदर में अगर उसको CPR प्रॉपरली दे देते हैं अच्छी तरह से, तो मरीज की जान हम बचा सकते हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।